अंदर का अहवाल जानते हैं। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स और सहाफी हसनात मलिक और हुसैन चौधरी मौजूद हैं। इसी हवाले से लीड कोर्ट रिपोर्टर्स और सीनियर सहाफी हुसैन चौधरी और हसनात मलिक से बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक, अल्लाह अल्लाह करके ये समात अपने इख्तिताम को पहुंची है, फैसला महफूज कर लिया गया है। इन अ नटशेल ओवरऑल प्रोसीडिंग्स, उसके अंदर उनका पहले लाइव नशर होना, फिर ना होना, उसके बाद 4 जजेस का एक फैसला, जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तिलाफ और आज खान साहब का खुल के बोलना, आपने किस तरह पाया? देखिए, केस से ज़्यादा अहम इमरान खान की अपीयरेंस थी और वो जिस तरह एक केस में जो है वो एक हियरिंग में वो आए, बात नहीं हुई, दूसरी में उन्होंने दो तीन बातें की। आज उनकी यानी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिटेल से बात की और आखिर में बल्कि अदालत ने उनसे पूछा कि और मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी थैंक यू। तो उन्होंने शुक्रिया अदा करके बस जो आज बात हुई वो जजेस की तरफ से एक ही था, जब इमरान खान कह रहे थे कि जी नैब की जो वर्किंग है वो ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेयरमैन नैब अपॉइंट करे। तो इसके अलावा उन्होंने कहा जी 5 दिनों में 3 सजाएं मुझे हो गई, नैब जो बाहर पैसा जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ें ये पार्लियामेंट ने ठीक नहीं, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ठीक। और पार्लियामेंट में अब मामला तो इमरान खान साहब का ये था कि जी हम फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट से फॉर्म 47 वालों के साथ कैसे बात करें। लेकिन बार बार उनको जजेस की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो मिसालें दे के यही सजेस्ट कर रहे थे जजेस कि आप सियासतदानों के साथ बैठें और मामला ठीक करें। उन्हें एतराफ भी किया कि उनकी गलती है कि वो पार्लियामेंट नहीं गए ज्यादा। एक टाइम पे उन्होंने कहा, जब एक जज साहब ने उन्हें कहा कि जी आप पार्लियामेंट में बैठ के भी इसको अपोज कर सकते थे बिल को, तो उन्होंने जब साइफर की बात की तो जज ने रोक दिया। तो वैसे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि हमें पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो ये बात उन्होंने आपको कहीं ना कहीं आज पूरे जो हमने रिपोर्टिंग की और मुकालमा देखा, कि लाइव स्ट्रीमिंग तो हो नहीं रही थी, इस हवाले से खान साहब का गिला शुरू में ये रहा कि मैं खतरनाक आदमी नहीं हूं, और उन्होंने एक्सेप्शन दिया इस बात को कि आपने क्यों कहा कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूंगा। इसके ऊपर कोई तशवीश पाई गई बेंच के अंदर या नहीं? जजेस ने ये कहा कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपना ऑर्डर। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खुद के फैसले को खुद नहीं कर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमने ओवरऑल एक जनरल बात की है। चलें आप जो मेन केस है जो अभी इस वक्त आर्गूमेंट उस पर बात करें। तो जो असल चीज़ थी जजेस का जो इमरान खान के साथ बार बार कहना कि जी आप मुज़ाकरात के साथ, और सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनकी तरफ से सजेशन थी कि आप पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठे, सियासतदानों के साथ, और मसले का हल निकालें। जब उन्होंने बात की जेल फैसिलिटीज के हवाले से कि जी मेरा और नवाज शरीफ का कंपैरिजन करेंगे, मुझे जो अच्छा, अब ये खान साहब ने खुद तकाजा किया कि मुझे जो सहूलियात फराम की गई हैं, जिस तरह मैं रह रहा हूं उसको कंपैरिजन कीजिए नवाज शरीफ को जिस तरह रखा गया। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल का था कि जी हम अब कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि नवाज शरीफ तो अब नहीं है पाबंद सलासत, लेकिन आपके मामले में हम एक जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वो सरप्राइज विजिट करेगा और देख लेंगे आपको किन हालात में रखा गया है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे जी फलां डेट पे वो जुडिशियल ऑफिसर जाएगा तो वो हुकूमत जो है वो आपकी जो लिविंग कंडीशन है उसको बेहतर कर सकती है। तो बाकी जो है मेरा ख्याल है कि आज बड़ी एक अच्छे माहौल में बात हुई। और जो अब सबसे इम्पोर्टेंट कि चीफ इमरान खान साहब की तरफ से कि जी वाहिद उम्मीद इस वक्त पाकिस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, मगर हुसैन चौधरी ये हमने देखा कि जज साहिबान की तरफ से भी इमरान खान को एज अ सेवियर ही देखा जा रहा था कि हमारी उम्मीद आपसे है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने ना किया तो हम मायूस होंगे इस हवाले से। ये किस तरह की एक केमिस्ट्री आज देखी जा रही थी? और खान साहब ने पहले भी पिक्चर एक ली, कोई नीली शर्ट पहनी हुई थी, आज किस तरह के वो हुलिये में थे और क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आज खासी तवील समात थी, तकरीबन 11:30 बजे समात शुरू हुई और 6:30 बजे तक ये रही। और इस पूरी समात में जो बानी पीटीआई इमरान खान थे वो मौजूद रहे और आखिर में चीफ जस्टिस ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने बड़े तामुल के साथ ये पूरी समात सुनी है। फेरोजी कलर की जो शर्ट थी वो आज उन्होंने पहनी हुई थी और आज वो टाइम पर ही वीडियो लिंक पर आ गए थे। और उसके बाद समाज चूंकि आज 5-1 मिनट लेट शुरू हुई थी, लेकिन थ्रू आउट ही जो है वो बैठे रहे वहां पर। आधे घंटे का वक्फा हुआ दरमियान में, उस वक्त जो है जाहिर है वो वीडियो लिंक पे नहीं थे, लेकिन उसके बाद शाम 6:30 बजे तक वो मौजूद रहे। आधा घंटा 35 मिनट उन्होंने वीडियो लिंक पर बात भी की, दलाइल भी दिए
اور خاصے طویل جو ہے وہ دلائل کیے، ججز کے سوالات کا جوابات بھی دیے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ جو ڈائیلاگ کی بات ہے وہ ججز نے آج سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا بار بار جو کوسچن ہو رہے تھے یا پھر جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی، جسٹس جمال مندوخیل نے 2-3 مرتبہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کی، ساتھ ساتھ جو فاروق ایچ نائک ہیں جو کہ بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور ماہر قانون دان بھی ہیں، ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ فاروق ایچ نائک جو ہے وہ موجود ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یہ کوئی آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ آپ کے مطلب انہوں نے کہا کہ آپ ان کے کیوں خلاف ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں بات کر رہے، کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے۔ یہ خاصی اہم جو ہے وہ گفتگو تھی اور تقریباً 35 منٹ تک انہوں نے خود بھی دلائل دیے، لیکن آج سب سے زیادہ جو طویل دلائل تھے وہ خواجہ حارث صاحب تھے جو سارا دن جو ہے وہ جاری رہے، جس سے ہم بھی جو ہے وہ کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن جب بانی پی ٹی آئی آئے ہیں انہوں نے کوئی یوں محسوس نہیں ہوا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹائم پر جو ہے وہ دلائل دیے اور اس کے بعد آخر میں چیف جسٹس نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھینک یو سو مچ، لیکن ساتھ ساتھ آخر میں وہ ایک بات ضرور وہ کر گئے ہیں، کیونکہ آج دن کو جو رپورٹ پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں بتایا گیا تھا، کچھ تصاویر بھی شامل تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کافی اچھی ان کو فیسلٹی ملی ہوئی ہیں، سہولیات ملی ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے گزشتہ سماعت پر ایک شکوہ کیا گیا تھا کہ جو ان کے وکلا ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، اس کی وفاقی حکومت نے تردید کی اور رپورٹ پیش کی، اس پر جاتے جاتے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ضرور بولے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر میں کس طرح رہ رہا ہوں، یہاں پر دیکھ لیا جائے، چیک کر لیا جائے کہ میں کیسے رہ رہا ہوں، اور جو نواز شریف تھے وہ کیسے رہ رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سرپرائز وزٹ جو ہے وہ کریں گے، دیکھیں گے